2 दिन के अंदर जब भी हो आप जितनी बात हमें बता रहे हैं ना, हम लोग तो लीगली है, एग्रीमेंट करते हैं। सुनो, लीगल इलीगल हम नहीं जानते, तुम हमारी बात सुनो। आप उनको कलेक्टर साहब से अरे तुम हमारी बात सुनो पहले, ठीक है? तुम अपने जो मालिक है, कलेक्टर साहब है, जिनसे भी है, कह दो जो निर्देश देंगे वैसा करेंगे। ठीक है? ये यहाँ चलेगा नहीं ये सब, समझे ना? ये हटाने के वो अगर ना बोले हम उचकाएंगे दारू की भट्टी, चाहे 6 महीने हम जेल चले जाएं। ठीक है, समझ लो? आप जो है आप उनसे बात करिए, बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ बैठ जाओ, कलेक्टर साहब को यही बुला लेते हैं, ठीक है? तो क्या है, कलेक्टर साहब से अगर आप आदेश कर कलेक्टर साहब से आप जो है आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दो। मैंने तो बचाई। तुम मेरी बात सुन नहीं रहे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मुरलीधर साहू। मुरलीधर जी, एक तो नाम तुम्हारा मुरलीधर है, जनता की न्याय करने वाले मुरलीधर होते हैं, ठीक है? और ये तुम जहर का व्यापार अलग कर रहे हो, बिल्कुल बंद बंद और बंद होना चाहिए, समझ रहे ना? हाँ ठीक है, ये भरी भरी बाजार से पिएंगे तो पिएंगे, जुए और सट्टे जमाने वाले, भरी बाजार से तुम्हारे दारू जा रही है। अभी तो आदमी लोग पी रहे हैं, समझे? आप लोग एक लेटर कर्मचारी हम लोग, घर में रोटी नहीं बनती भैया, उसको समझ में आती है। इसको हटवाओ तुम यहाँ से। वो साहब आ रहे हैं। अलग सिंह जो है उनके शराब मिली, वहाँ कार्रवाई हुई। उसके बाद फिर मैं डेली जाता हूँ शाम को राउंड लगाने, इनसे पूछ लो। ये सर एक ही दिन किसी के घर नहीं घुस सकते, तीनों चारों घर सर रोज है ना, लोग छुपा दे रहे हैं। और अच्छा सुनो दुर्वे जी, मेरी बात सुनो। आपने कल किया, कल तक क्या हुआ आपकी भी नहीं सुन रही। कल के बाद आप लगातार वहाँ विजिट मारिए, आप जरूर जाइए, और जो भी दारू मिल रही है, कच्ची शराब है, रोज बनने दो केस, रोज केस बनाओ। हाँ मैडम, और जरूरत पड़ेगी तो हम जाके उसको उचकाएं। बिल्कुल नहीं चलेगी। और गुलाबी देसी विदेशी शराब दुकान को लेकर गुलाबी गैंग ने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया। यहाँ बाजू में अहाते में बैठ के कुछ लोग शराब भी पी रहे थे, 4-6 लोग जो है, तो क्या मामला है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, ये जैसे जो निकासी होती है, हाँ, तो ये यहाँ से जाती है, इस कारण ये गेट खुला रहता है। नहीं, वहाँ पे मूत्रालय में एक साथ लाइन से 5-5, 6-6 लोग थे। ये जो परिसर है, हाँ, वो पूरा विदेशी में दुकान का है, और यहाँ से ही वो यानी कि शौचालय जो भी करते हो, यहाँ से उनको जाना पड़ता है, पीछे कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये गेट खुला रहता है। और आजू बाजू जो पड़ोस के लोग रहते हैं या फिर दुकान शॉप वाले हैं, इनके यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो ये लोग क्या, महिलाएं क्या मांग कर रही हैं? महिला ये मांग कर रही है कि यहाँ से स्कूल परिसर नज़दीक में है, ये बोल रहे हैं, और जो कि पास भी है और यहाँ से दूर भी है। मतलब ये कहा जाए कि जो निर्धारित दूरी है उसके हिसाब से ये दुकान ठीक है। और फिर जैसे ये मांग कर रहे हैं कि अवैध रूप से शराब गांव में बिक रही है और फिर घरों में अवैध रूप से शराब पिलाया जा रहा है, और वो कार्रवाई को लेके बात की है, तो हम लोग डेली वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल 1-2 दिन पहले हम गए थे, कल भी गए थे, और फिर लोगों घर की तलाशी ली, जो संदिग्ध है जहाँ पर शराब बिक रही है उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान में ऐसे में कोई मदिरा नहीं पाया गया है। फिर भी लोगों को, गाँव वालों को आश्वासन दिया गया है कि जैसी हमें खबर मिलती है और फिर किसी के यहाँ मदिरा मिलता है तो हम अवश्य रूप से कार्रवाई करेंगे। लगभग शहर की हर छोटी बड़ी दुकानों में अंग्रेजी शराब बिक रही है अवैध रूप से। क्या इसमें आबकारी विभाग का संरक्षण? नहीं, ये इसमें हमारे आबकारी का, जैसे यहाँ पे जैसे जो दुकान संचालक की गाड़ी जो है, तो जिस प्रकार दूध की गाड़ी जो शराब बांटती है, उस टाइप करीब 150 अवैध ठिकानों पर शराब बिक्री करती है। दूध की गाड़ी से जैसे ये गाड़ी है, इस गाड़ी में शराब बड़ी मात्रा में लोड होती है, और जैसे दूध वैन होती है वैसे शराब का वितरण होता है। तो ये पूरा आबकारी के संरक्षण में होता है? नहीं, इसमें आबकारी का कोई संरक्षण क्या आपको ऐसी कोई
अगर वाहन से अगर बिक्री होती है तो उसमें आवश्यक रूप से हम कार्रवाई करते हैं। और अभी जैसे कुछ दिन पहले एम्बुलेंस में कार्रवाई हुई थी, वैसे कोई सूचना मिली। ठेकेदार के वाहन के ऊपर क्यों नहीं होती? नहीं, ये ठेकेदार के वाहन पर ये तो अब ये जाने ये मुझे क्या है, लेकिन जैसे अगर हमें सूचना मिली कि ठेकेदार रहे या कोई भी रहे, अगर दुकान परिसर से बाहर बड़ी मात्रा में शराब मिलती है या किसी भी रूप में मिलती है जो कि इनकी पोजीशन लिमिट से ज़्यादा है तो उन पर आवश्यक कार्रवाई। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जी सिंह, SDO है क्या यहाँ के प्रभारी? अरे भैया कौन है यहाँ संचालक, इधर आओ बाहर। ये लो, ये देखो यहाँ बाहर आइए, यहाँ बाहर आइए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दारू भट्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दारू भट्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दारू भट्टी नहीं चलेगी, गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद। आप सुन लो, जो कह रही हूँ इतना तुम पहुँचा देना, ठीक है? तो ये यहाँ नहीं चलेगी दारू भट्टी। आने वाले मार्च में आवंटन हो रहा है दुकान का, अपने लिए नई जगह ढूंढ लो खुद, और खुद से कह देना कहीं नहीं होना। और तो इतनी परेशान है, बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। अरे एमपी गवर्नमेंट फर्जी है सीएम। अरे सुनो, सीएम ने कहा था, सुनो, मुख्यमंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश में दारूबंदी कराऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। तो फर्जी कौन हुआ मध्य प्रदेश सरकार में? हुई मुख्यमंत्री। तो फर्जी कौन है? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ना फर्जी हुआ। और अगर ऐसा फर्जी मामा अपनी भांजियों को और बहनों को बेआबरू होने के लिए तरह दारू भट्टी खोल के रखा है तो ये मामा को गुलाबी गैंग उचकाएगी। सुन लेना, दारू की भट्टी अगले महीने से ही नहीं होना यहाँ पर। और ये यहाँ चलेगा नहीं, ठीक है? सुनो, हम तुम्हारा दायरा नहीं तोड़ रहे, कानून तोड़ने में भरोसा नहीं है हमारा, लेकिन समझ लो, पहले राजी से समझाते हैं, फिर काले कोर्ट से समझाते हैं, और जो ना मानोगे तो ये बांस कोर्ट है हमारा, समझ लेना। तुम जाके अपने मालिक से कह दो मार्च में अपनी दुकान कहीं और आवंटित करा ले, बाहर ले जाए या दारू बंद कर दे। थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो, स्कूल पीछे चल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ना डूब मरो जाके। ये स्कूल के सामने दारू, ये तमाशा है दारू वालों का। मध्य प्रदेश में दारू बंद करेंगे, मुखिया फर्जी है, बता दे रही है। आज आपकी गुलाबी गैंग ने ऊपर देखो तो शराब की दुकानों पर जाकर धरना प्रदर्शन किया, क्या मामला? ऐसा है कि लगातार कई दिनों से मेरे पास में ये खबरें आ रही हैं कि जहाँ शराब खाने चल रहे हैं, एक शराब खाने के पीछे स्कूल संचालित किया जा रहा है, दूसरे शराब खाने के चारों तरफ स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे बच्चे बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता जहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रही है, उसी दूसरी तरफ ये जहर बेचा जा रहा है। जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वचन दिया था कि मैं मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करूँगा, ठीक है? तो आज वो बिल्कुल फर्जी साबित हो गया है, बेमायने लगने लग गया है, और हमको बिल्कुल विश्वास हो गया है कि जो मुख्यमंत्री का वचन है वो बिल्कुल झूठा साबित हो गया है। और गुलाबी गैंग ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश हमारा दूसरा चरण में हम इसको अपना स्थापित करेंगे, लेकिन पहला चरण हमारा रहेगा कि छिंदवाड़ा जिला जो हमारा है वो शराब मुक्त जिला रहे। यह हमारा प्रयास है। दूसरी ओर फिर हम इसका चरण आगे तय करेंगे। जो लगातार मेरे पास शिकायतें आ रही है, जितने भी अवैध शराब खाने चल रहे हैं, इसको बंद करने की मुहिम चल रही है। अभी इस समय मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरे 50-60 लोगों की टीम सौसर में जंगल में वहाँ अवैध शराबबंदी में लगी हुई है। कल आपको पेपर में देखने मिलेगा। तो जिले के चारों तरफ गुलाबी गैंग शराबबंदी पर पुरजोर तरीके से मुहिम अपनी लगा रही है, और जनहित में कानून तोड़ने में हमारा विश्वास नहीं है। पहले हम राजी खुशी से मनाकर समझाकर बात को सुलझाने में भरोसा रखते हैं, दूसरा कानून काले कोर्ट से समझाने में विश्वास रखते हैं। और जब ये जहर के सौदागर ना मारेंगे तो ये गुलाबी गैंग का तीसरा चलता है बांस कोर्ट, जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। इस बांस कोर्ट के सहारे से हम इन्हें उचकाना जानते हैं, और जनहित में अगर मुझे जेल भी हुई तो इसकी गुलाबी गैंग को परवाह नहीं। जय हिंद, जय भारत।